सभी को पता है कि इलेक्शन अब खत्म हो गई। तो इलेक्शन खत्म होने के साथ साथ आप सभी का पेंशन चालू कर दिया गया है, यानी सबका पेंशन आना चालू हो गया है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका पेंशन आना चालू हुआ या किन्हीं कारण से बंद है। तो आप इस वीडियो में पूरा डिटेल शुरू से अंत तक देखें, वीडियो को स्किप नहीं करें, तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है, जैसे क्रोम ब्राउजर, मोजिला फायरफॉक्स। आप इसे मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपली टाइप करना झारखंड पेंशन। जैसे आप झारखंड पेंशन टाइप करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ सबसे फर्स्ट वाली स्टेट डैशबोर्ड, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करनी है। जैसे आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने ऑल स्कीम का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको ऑल स्कीम ही रहने दें। तो यदि आपको पता है कि कौन सा पेंशन आप लेते हैं तो हाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ऑल स्कीम ही रहने दें। सिंपली आपको यहाँ क्या करनी है, ये जो कैप्चा कोड दिख रही है वाली, इसको यहाँ फिल करना है। तो चलिए कैप्चा फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद सिंपली सबमिट पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल के आएगा। आप सिंपली नीचे आ जाए। नीचे आने पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आनी है और अपना प्रखंड को सिलेक्ट करेंगे, यानी आपका जो ब्लॉक है उसको सिलेक्ट करें। फिर आपको सिंपली नीचे आ जानी है। यहाँ आपको अपना पंचायत सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 37 नंबर पंचायत को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर से आपको सिंपली नीचे आनी है और यहाँ जो नाम दिख रही है, किसी भी नाम पे जिसका आपको देखना है कि उसका पेंशन चालू है या नहीं है, क्या रीजन है, तो सिंपली आप अपने नाम पे सिलेक्ट करेंगे। यहीं पे फ्रेंड्स सबसे मेन खेला है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले आपका नाम दिखाई जाएगी, फिर रिलेशन का नाम, एज और आपका स्टेटस एक्टिव है या नहीं है। आप यही मेन चीज़ है कि आपको यहाँ ये देखना है कि स्टेटस एक्टिव है, मतलब आपका पेंशन चालू है। फिर भी नहीं आया तो क्यों नहीं आया, आगे भी ये बताएंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट पेंशन आपको कब मिली थी, किस महीना में मिली है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आपका पेंशन नहीं आया है तो आप क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब जितने भी सरकारी पैसे आती है, चाहे वो पेंशन हो, मनरेगा, चाहे किसी भी तरह की छात्रवृत्ति भी क्यों ना हो, कुछ भी हो, जो सरकार पैसा देती है वो अब आधार से देने लगी, यानी कि डीबीटी माध्यम से देने लगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपका पैसा हो सकता पहले आता होगा या फिर पेंशन क्यों नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आपको अपना एक डीबीटी चेक करनी होगी कि आपका किस अकाउंट में डीबीटी लिंक है और पैसा कहां जा रही है। यदि पैसा सरकार दे रही है तो आपका जो पहले अकाउंट में आ रहा था उसमें नहीं आ रही है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आपका पेंशन नहीं आ रहा है। सभी क्या हो रहा है कि यदि आपका पेंशन एक्टिव है, आपका पेंशन आ रही है, लेकिन इस मंथ आपकी पेंशन नहीं आई, स्टेटस में दिखा रहा आ गया, तो आप टेंशन ना ले। हो सकता है आपका डीबीटी किसी और बैंक में होगा। डीबीटी मतलब होता है डायरेक्ट टू बैंक ट्रांसफ़र, यानी कि सरकार अब पैसे को, कोई भी सरकारी पैसा हो, चाहे मनरेगा, पेंशन, छात्रवृत्ति या किसी भी तरह की सरकारी स्कीम की पैसा हो, तो वो आपको अब आपका अकाउंट में ना दे के वो डीबीटी के माध्यम से, जिस भी अकाउंट में आपका डीबीटी लिंक होगा उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जानने के लिए कि आपका किस बैंक में डीबीटी लिंक है और आपका पैसा किस बैंक में जा रही है, यदि पेंशन मिल रही है, चाहे गवर्नमेंट स्कीम मिल रही है, तो आप घबराए नहीं। अभी क्या होता है ना कि लोग सोचते हैं कि मेरा इस बैंक में पेंशन आता था तो इसी में आएगा, और आप अपना अकाउंट को बार बार उसी बैंक में जाके अपडेट करवाते हैं, लेकिन पता चलता है कि आपका पैसा नहीं आया है। आप टेंशन में पड़ जाते हैं कि पैसा क्यों नहीं आया, जबकि कभी कभी केसेस में देखी गई है कि पैसा तो सरकार द्वारा भेज दी जाती है, लेकिन आपका डीबीटी किसी और बैंक में था तो आपका एक पैसा किसी और बैंक में चल गया। तो ये कंफर्म करने के लिए कि आपका डीबीटी किस बैंक में है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको
क्या करना होगा, कोई भी वेबसाइट, कोई भी ब्राउज़र में आके सिंपली टाइप करना UADIA, ये आधार की ऑफिशियल वेबसाइट, और फर्स्ट वाली ऑप्शन में क्लिक करनी है। उसके बाद सिंपली आपको वेलकम पे क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ माई आधार पे जैसे कर्सर ले जाएंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ सिंपली आपको डाउनलोड आधार पे क्लिक कर देनी है। अब जैसे ही डाउनलोड आधार पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको आधार नंबर, एनरोलमेंट आईडी नंबर और वर्चुअल आईडी नंबर द्वारा लॉगिन करने का ऑप्शन दिया जाएगा। यदि आप ये नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली ब्राउज़र में जाएं और लिखें आधार सीडिंग। आधार सीडिंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये फर्स्ट वाली ऑप्शन चेक आधार बैंक अकाउंट लिंकिंग स्टेटस पे क्लिक करनी है। उसके बाद सिंपली आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप अपना वहाँ आधार नंबर इंटर करें। जिस भी व्यक्ति का आप डीवीडी चेक करना चाहते हैं उसका आधार नंबर आपको यहाँ इंटर करना होगा। तो चलिए आधार नंबर इंटर करते हैं। जैसे आप आधार नंबर इंटर करेंगे उसके बाद नीचे आपको कैप्चा दिखाई दे रहा होगा। इस कैप्चे को यहाँ सिंपली फिल करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन विथ OTP का ऑप्शन ब्लू हो जाएगी, इस पर क्लिक करनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इंटर OTP का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ अपना आधार का जो OTP गया, आधार जिस आपके आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसमें एक OTP भेज दी जाएगी, उस OTP को यहाँ इंटर करनी है। तो ये देखिए मेरा OTP आ गया। उसके बाद सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा एरर करके। तो आप घबराएं नहीं, सेम प्रोसेस दोबारा लॉगिन करें, दूसरी बार में 100% लॉगिन हो जाती है फ्रेंड्स। ये मैं कई बार करके देखा हूँ। दूसरी बार हम लॉगिन कर रहे हैं, मेरा पुनः OTP आ गया। हम फिर से OTP डाल के लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि हमारा लॉगिन हो जाएगी। ये देखिए लॉगिन हो गई। यहाँ आपको क्या करना फ्रेंड्स, सिंपली नीचे आएंगे, यहाँ मल्टीपल ऑप्शन दी हुई रहती है लेकिन आपको इधर कुछ करना नहीं है। अपने अनुसार यदि आप कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं। सिंपली यहाँ देखेंगे कि बैंक सीडिंग स्टेटस, बैंक सीडिंग स्टेटस, सिंपली आप नीचे आएंगे तो देखेंगे बैंक सीडिंग स्टेटस। इस पे आपको क्लिक करके यही आपको दिखाई जाएगी कि आपका सीडिंग किस बैंक में है। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक किए फ्रेंड्स, यहाँ देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका आधार नंबर दिखाई दिया, आपका किस बैंक में आधार सीडिंग है उसका नाम इधर आ गया, आधार सीडिंग का स्टेटस क्या है, एक्टिव है, ये भी दिखा दिया, सीडिंग कब हुई थी उसकी तारीख भी दिखा दी गई। तो अब आपका पैसा सरकार का कोई भी आएगा, जो बैंक इधर दिखाई जाएगी उसी में पैसा आएगी। तो आप यदि आपका यहाँ पेंशन किसी और बैंक में आ रहा था, यहाँ कुछ और दिखाई दे रही है, तो अब आपको क्या करनी है कि आपको यहाँ जिस बैंक का नाम दिखाई देगा उस बैंक में जाके आप अपने पासबुक अपडेट करा तो वहाँ जाके आप अपना पेंशन या कोई भी सरकारी स्कीम को निकालें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। फिर इसी तरह का सटीक जानकारी लेके आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोग को और वीडियो बनाने में मनोबल बढ़े। धन्यवाद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।